देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया है कि यदि x तथा y परिमेय संख्या है और 5 प्लस अंडरूट 11 बटे 3 माइनस 2 अंडरूट 11 बराबर x प्लस वाई अंडरूट 11 है, तो x और y का मान क्या होगा। हमें x और y का मान बताना है। तो देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो थोड़ा सा बड़ा तो बैठते हैं, ठीक है ना, लेकिन भाई हल करना आना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी हम तब सीखते हैं जब हम पे हल करना आता हो। सबसे पहले हल करना सीखो। सबसे पहले ये मत सोचो कि हमें क्वेश्चन कम टाइम में कैसे करना है, नहीं। सबसे पहले ये सीखो कि क्वेश्चन हमें करना कैसे है अच्छे तरीके से, है ना। कि एग्जाम में जाके तुम अगर बिखरो भी तो कम से कम बेस से हल कर ले जाओ, ठीक है ना। मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है ना। एसएससी के कम से कम मैंने 10 एग्जाम दिए जिनमें 7 में सेलेक्ट भी हुआ हूँ, ठीक है ना। तो मैं उस अनुभव से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले हमें बेस आना चाहिए। और मैथ के दम पे मैं सिलेक्शन नहीं है सदा, इंग्लिश के दम पे नहीं, मैथ के पे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बेसिक क्लियर थे। ऐसे ही तुमको अगर बेसिक क्लियर करने हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धीरे धीरे मैं सब क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब नौकरी के साथ पढ़ाना पड़ रहा है चेहरा छिपा के, ठीक है। तो चलो अब आगे क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 5 प्लस अंडरूट 11 है ना बटे 3 माइनस 2 अंडरूट 11। देखो, अब हमें क्या करना है, हर परिमीकरण करना है। हर परिमीकरण कैसे करते हैं, हर परिमीकरण ऐसे करते हैं हम कि ये नीचे जो क्या है a माइनस बी है, तो हम a प्लस बी की गुणा कर देंगे। वो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको करने से ही अंडरूट हट जाता है, इसलिए हम हर परिमीकरण करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, नीचे से अंडरूट हटाने के लिए यही लॉजिक है हर परिमीकरण करने का, ठीक है ना। तो अब इसको हर परिमीकरण हम करते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं। मैं यही गुना कर देता हूँ, ठीक है ना। हर परिमीकरण 3 प्लस 2 बटे 2 अंडरूट 11 ये आ गया बटे 3 प्लस 2 अंडरूट 11। यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि अगर ये माइनस है तो प्लस क्या होगा, प्लस है तो माइनस का, मतलब लॉजिक वही है कि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है। सीधा सिंपल लॉजिक ये है। तो एक ए माइनस बी होना चाहिए, एक ए प्लस बी। अगर नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो देखो 3 की गुना 5 में की 15 आ गया, प्लस 3 की गुना अंडरूट 11 में की तो 3 अंडरूट 11 आ गया। ऐसे ही 2 अंडरूट 11 की गुना 5 में की तो कितना आ गया, 2 पंजे 10 अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 11, 2 अंडरूट 11 की अंडरूट 11 में करी तो 2 गुना 11 आ गया। क्यों, क्योंकि भाई अंडरूट 11 गुना अंडरूट 11 11 आ जाएगा, ठीक है। बटे नीचे क्या आ गया भाई, नीचे आ गया 3 का वर्ग माइनस 2 अंडरूट 11 का वर्ग। बात समझ में आ गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, वही जो तरीके मैंने बताया था। अब देखो इसको देखो जरा, 15 और ये 11 दूनी 22 है ना। मैं थोड़ा सा काट के 22 ही लिख देता हूँ, जिससे हमारी थोड़ा इससे एक स्टेप कम हो जाए, ठीक है। और ये 22 और 15 कितने हो गए, 37 हो गए भाई। 2 और 5 7 और 2 और 1 3, है ना। तो ये 37 में लिख लूँ, प्लस 3 और 10 कितने हो गए, 13 अंडरूट 11 बटे कितना हो गया 9 माइनस, देखो 2 अंडरूट 11 है ना ये भाई, तो 2 अंडरूट 11 का वर्ग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडरूट 11 गुना 2 अंडरूट 11, तो 2 दूनी 4 और 11 अंडरूट 11 11 आ जाएगा। तो 4 गुना 11 बराबर कितना हो गया 44, तो ये 44 आ गया, ठीक है। तो बराबर क्या आ गया 37 प्लस 13 अंडरूट 11 बटे भाई 44 में से आपका गया ये, तो कितना बचा, 14 में से 9 गए 5, ठीक है। और यहाँ 3 हो गया था ना 35, ठीक है ना। अब ये क्या है माइनस में, ये चीज ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, ऐसा करते हैं हम, इसको लिख लेते हैं 37 बटे माइनस के 35, ठीक है। और दूसरे में 13 अंडरूट 11 बटे माइनस के 35, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ एक चीज, ये सॉरी मैं गलत लिख गया, ये प्लस हो गया है ना बीच में, और ये नीचे माइनस है। अब देखो हमें क्या दिया है, x प्लस वाई अंडरूट 11 ये दिया ना, बराबर इनके रख देता हूँ मैं, x
प्लस वाई अंडर 11। तो देखो दोनों उनकी तुलना करते हैं तो x बराबर कितना आ गया ये, और y बराबर कितना आ गया 13/35। बात समझ में आ गई? तुलना समझते हैं ना कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा -37/35, और y बराबर आ जाएगा, भाई तुलना करने पे √11 से √11 कट गया, और y बराबर कितना आ गया -13/35। क्या है माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं, है ना। अब भाई नीचे है तो ऊपर लिख सकते हैं ना, तो हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है ना। वो लिख क्यों सकते हैं कि -1 के ऊपर गुना कर दी, -1 के नीचे, तो नीचे प्लस हो गया, ऊपर माइनस पहुंच गया, इस वजह से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।